जिस कैटेगरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालॉजीज़। तो एनालॉजीज़ के अंदर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो है दो रिलेशन के बीच में जो है वो सिमिलरिटी बताई जाती है और आपको उसी को देखते हुए नेक्स्ट को सॉल्व करना होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है, इफ़ बॉक्स इज़ 3 देन बॉक्सर इज़ 2। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है वो यहाँ पे ये दिया गया है कि हमारे पास जो बॉक्स है वो एक वर्ड है जो कि 3 लेटर वर्ड है। तो अब उसी को देखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ पे डिजिट शो किया गया है 3। अब इसी को हमने इसी सेम सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है पूछा गया है बॉक्सर का, देन बॉक्सर इज़ 2। तो बॉक्सर के अंदर जो हमारे पास जो है वो 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर वर्ड ये है। तो हमने यहाँ पे जो है मेंशन करना है डिजिट के अंदर, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 5। तो बॉक्सर इज़ 2 5। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सन इज़ टू फादर एज नेफ्यू इज़ टू। अब यहाँ पे सन और फादर का रिलेशन बताया गया है और उसके बाद हमसे नेफ्यू का पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो है वो दोनों जो है वो मेल का जो है रिलेशन बताया गया है। तो अब हमने यहाँ पे नेफ्यू का भी मेल से ही रिलेशन यहाँ पे सॉल्व करना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखें कि नेफ्यू इज़ टू अंकल होगा, तो अंकल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद हैं, ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है गुड इज़ टू बेटर एज बैड इज़ टू। अब यहाँ पे हमने गुड इज़ टू बेटर को देखते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट चॉइस बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे बनेगी वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास बैड इज़ टू वर्स, तो वर्स हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मैन इज़ टू रन एज बर्ड इज़ टू। अब मैन जो है वो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है इन दो वर्ड्स के बीच में, तो मैन इज़ टू रन, तो रन मैन के लिए रन यूज़ किया गया है। तो बर्ड जो है वो फ्लाई करता है, तो फ्लाई हमने यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी मौजूद है, बर्ड इज़ टू फ्लाई। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान इज़ टू एशिया एज यूके इज़ टू। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है वो हमें बताया गया है। तो एशिया के अंदर पाकिस्तान आता है, तो अब हमने यूके का कॉन्टिनेंट ही बताना है क्योंकि हमने इसको सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है जो हमें डेटा दिया गया है। तो अब यूके जो है हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंट यूरोप में आता है, तो यूरोप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन डी। तो हाँ ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है माउंटेन इज़ टू हाई एज ट्रेन इज़ टू। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे माउंटेन के जो है वो हाइट की वजह से जाने जाते हैं, तो माउंटेन जो है वो यहाँ पे हाई यूज़ किया गया। अब ट्रेन जो है ट्रेन की हाइट नहीं होती लेकिन लेंथ होती है, तो हमने यहाँ पे उस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेंथ, तो ट्रेन इज़ टू लेंथ, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्राइवर इज़ टू कार एज डैश इज़ टू एरोप्लेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर को जो वो लिंक किया गया है कार से, तो कार जो है वो ड्राइवर चलाता है, और जब एरोप्लेन की बात करते हैं तो जो एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई करता है तो उसको हम जो है वो पायलट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, पायलट इज़ टू एरोप्लेन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेटर्स दिए गए हैं। तो इफ़ एफ ई टी इज़ टू टी ई एफ देन टी ए आर इज़ टू। अब एफ ई टी जो है इसको जो इज़ टू के बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है वो इसका रिवर्स मेंशन किया गया है। तो एफ ई टी को इन्होंने यहाँ पे टी ई एफ करके दिया है, तो इस तरह से ये डेटा इन्होंने हमें प्रोवाइड किया। अब हमने इसी को देखते हुए सिमिलर तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो टी ए आर का हम रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर ए टी यहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन डी आर ए टी, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ क्रेट इज़ टू एग्जी क्रेट देन क्यूट इज़ टू। अब यहाँ पे एग्जी को ऐड किया गया है क्रेट के साथ, तो अगर हम क्यूट के साथ एग्जी को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी एग्जीक्यूट, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपने इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है आपको उसमें देखना है आपने कि आपको क्या सिमिलरिटी दी गई है, तो आपने सेम उसी तरीके से उसको सॉल्व करके अपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि अब दिया गया है कि स्कर्दू इज़ टू कोल्ड एज मुल्तान इज़ टू। अब यहाँ पे एक उसके स्कर्दू के बारे में बताया गया है कि वो जो है वो ठंडा इलाका है, कोल्ड है। तो अब कोल्ड उसके लिए यूज़ किया गया है, तो मुल्तान जो है वो अपनी गर्मी की वजह से जाना जाता है, तो मुल्तान जो है हॉट है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, मुल्तान इज़ टू हॉट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है बुक इज़ टू रीड देन नोटबुक इज़ टू। अब बुक का जो रिलेशन है वो रीड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक होती है हम उसको रीड करते हैं। तो नोटबुक जो हम यूज़ करते हैं वो हम चीज़ों को नोट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसमें राइट जो है वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी है, राइट। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे दिया गया है एक रिलेशन लव
फ्रेंड और हेट के बाद हमने इसको बताना है कि हेट किससे रिलेट होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि लव जो है वो जो होता है वो अपने दोस्तों से होता है, तो हेट जो है नफरत जो होती है वो हमारी यहाँ पे एनिमी से होती है, दुश्मन से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी मौजूद है, एनिमी। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्नो कि जो है वो वाइट से रिलेट किया गया। उसके बाद कोल जो है हमने यहाँ पे बताना है। तो स्नो जो है वो बर्फ़ का जो कलर है वो यहाँ पे कलर मेंशन किया है, तो अब यहाँ पे हमने कोल का भी कलर ही मेंशन करना है। अब यहाँ पे स्नो का अगर है कि ठंड है तो कोल्ड यहाँ पे मेंशन अगर करते तो हमने कोल जो है वो यहाँ पे मेंशन करना था। हॉट जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो गर्म होता है, तो हमने यहाँ मेंशन कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कलर जो है यहाँ पे मेंशन किया है, तो हमने इसको कलर से ही सॉल्व करना है, हमने सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कोल का जो कलर होता है वो हमारे पास जो है ब्लैक होता है, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी ब्लैक। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नथिंग जो है वो नोबडी से यहाँ पे रिलेट किया गया और समथिंग का हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि नथिंग को नोबडी अगर किया गया है तो हम यहाँ पे समथिंग को समबडी से जो है रिलेट करेंगे और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि सिमिलर तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर मौजूद है समबडी। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सॉक्स जो है वो फुट से रिलेट किया गया और ग्लव्स जो है हमारे पास यहाँ पे हमने रिलेट करना है। तो अब सॉक्स जो है वो पाँव में पहने जाते हैं, तो फुट यहाँ पे मेंशन किया। ग्लव्स जो है वो हाथ में पहने जाते हैं, तो हैंड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी हैंड। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक रिलेशन दिया गया कि ही और दे का, तो अब यहाँ पे ही देखें, अगर आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि ही इज़ या इस तरह से आप उसको करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप पॉइंट आउट करते हैं पूरे ग्रुप को तो आप दे कहते हैं, तो दे आप पूरे एक ग्रुप को वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने आई खुद को मेंशन किया, आपने इंडिविजुअली अपने आप को मेंशन किया है, पॉइंट आउट किया है। अब आप अगर अपने ग्रुप को मेंशन करेंगे तो आप जो है वो वी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे वी है, ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक कैटेगरी को डिस्कस किया है। तो अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह जो है वो आप अपने जितने भी टेस्ट हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के वो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं और आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि